नमस्कार, नानी किचन में आपका स्वागत है। नानी किचन में आज बनने जा रही है पूरनपोली, जो कि सभी प्रांतों में अलग अलग बनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्रियन लोगों की खास डिश है ये और निमाड़ में भी बनाई जाती है। होली, दिवाली, गुड़ी पड़वा सब में बनाई जाती है। अधिकतर शक्कर से ही बनाई जाती है, लेकिन मैंने आज इसका गुड़ का प्रयोग किया है। गुड़ इसके अंदर में डाल के भरा हुआ है। तो कई लोग इसको जैसे घी के साथ खाते हैं, ये घी में ऐसे डुबा के खाते हैं कई लोग, और कई लोग ये पूरन इससे आमठी या फिर कढ़ी से खाते हैं। तो देखिए इस तरह से अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से खाई जाती है, जिसका जैसा स्वाद हो। तो चलिए शुरू करते हैं गुड़ से पूरनपोली बनाना। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स ज़रूर लिखिए मेरे को। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं इस ट्रेडिशनल मेथड को, जो कि बहुत पहले बनाई जाती थी। इस पूरनपोली बनाने के लिए मैंने क्या किया है, दूध में चने की दाल को 6 घंटा पहले भिगोया है। और इसके बाद में मैं कुकर में इसको इसी इतने ही दूध में उबालूंगी और करीब 3 सीटी के बाद में 3-4 सीटी में ले लूँगी। तो चलिए इसको उबालती हूँ दूध में। अभी इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी। क्योंकि ये फूली हुई है, तो इसमें दूध इतने दूध में उबल जाएगी ये, और दूध वेस्ट भी नहीं जाएगा। चलिए देखिए दाल उबल चुकी है। ये ठंडा हो गया है कुकर। इस तरह से देखिए बिल्कुल उबल चुकी है। ये मैंने करीब इस कटोरी में 2 कटोरी दाल थी और करीब 4 कटोरी दूध में इसको मैंने गलाया था। फिर भी अगर दूध कम लगे तो आप इसमें पानी या दूध डाल सकते हैं। अब चलिए इसको मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसको इस जार में लेकर अभी मिक्सर में पीसती हूँ। देखिए इस तरह से मैं इसको कढ़ाई में डालती हूँ। देखिए बिल्कुल एकदम महीन पीसा जाता है ये, जिसमें कि वो पूरन बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। अब मैं इसको करीब 15 मिनट तक इसको मैं सेकूँगी, और इसके सेकने के लिए मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल देती हूँ। एक घी डाल दिया मैंने। 5 मिनट सेकने के बाद मैं इसमें गुड़ डालूँगी। तो देखिए अभी मैं इसको सेकना शुरू करती हूँ। गैस ऑन कर दी मैंने। अब देखिए इसमें मैं गुड़ डालती हूँ। गुड़ की मात्रा आप अपने स्वाद के अनुसार रखें, मीठा खाते हैं या कम मीठा खाते हैं। तो मैंने करीब मेरी दाल अगर मेजर करें तो होगी वो 300 ग्राम, और इसमें गुड़ डाला मैंने 200 ग्राम। अभी मेल्ट होगा और इसी में ये पकता रहेगा। पहले ये गुड़ की ही पूरनपोली बनती थी, और दूध में या तो उबाल के बनाते थे या फिर डायरेक्ट दूध रख देते थे और उसमें दाल उबालते थे। मैंने सोचा इसका कारण क्या रहा होगा। हो सकता है कुछ समय फ्रिज वगैरह नहीं थे तो ज़्यादा दिन तक वो रह सकती थी, या बाहर ले जाना रहता था। और कुछ लोग उसके कारण भी बाहर का नहीं खाते हैं, पानी का इसलिए शायद दूध में करते होंगे। तो मैंने कहा देखती है ट्रेडिशनल मेथड क्यों करते थे उन लोग, क्यों अपनाते थे। वैसे आजकल पानी में दाल उबालते हैं और पीस लेते हैं, दूध की ज़रूरत नहीं होती है। तो मतलब 2 तरह से बन सकती है। एक तो बनती वैसी कि दाल को बिना गलाए पानी में उबाल लेते हैं और फिर पीस कर शक्कर या गुड़ डाल देते हैं। देखिए अब ये एकदम पक चुका है। और पहले की जो महिलाएं थी वो ऐसे कुकर में बिना पीसे कुकर में ही बनाती थी, और वो देख लेती थी कि चम्मच गड़ाने से ये गिर नहीं रहा है, मतलब शक्कर मिलाने के बाद या गुड़ मिलाने के बाद में, तो मतलब परफेक्ट हो गया। तो ये पूरा मतलब हो चुका है। घी डालने से कहीं चिपका नहीं। अब मैं इसमें इलायची डालती हूँ। ये इलायची पाउडर मैंने डाल दिया और इसको ठंडा होने दूँगी, और इसके बाद में बनाना शुरू करूँगी। जब तक ये पूरन ठंडा होगा, देखिए बिल्कुल हाथ में चिपक नहीं रही है, ये परफेक्ट तैयार हो गया है। अब जब तक ये ठंडा होगा, जब तक मैं आटे की तैयारी करती हूँ, इसमें भर करके बनाऊँगी। तो चलिए आटे की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। 1 कटोरी आटा लिया है मैंने,
इसको पूरन बनाने के बाद में उसको आप 6 महीने तक भी रख सकते हैं फ्रीजर में। तो ये नहीं कि आज ही सारी पूरन पूरी बनेगी, तो रोज़ 2 बनाओ या जितने लोग इतने मेम्बर बनाओ। तो ये देखिए मैं आटा दूध में सान रही हूँ। यहाँ पर मैंने पूरे पूरन पूरी से लेकर के दाल से लेकर के आटे तक में पानी का उपयोग नहीं किया है। तो ये पूरन कई दिन तक रह सकता है, ख़राब नहीं होगा। तो लोग ऐसे करते थे पहले, जैसे कहीं जाना है तो दूध में पूड़ी आटा सान के पूड़ी बना लेते थे। देखिए इसका आटा थोड़ा सा गीला रखना रहता है। नहीं तो पूरन बाहर निकल के आ जाएगा। कई लोग बहुत इसमें तेल डालते हैं, कई लोग आटे में एक थोड़ा सा नमक भी डालते हैं फ्लेवर के लिए, नहीं लेकिन मैं नहीं डालूँगी। और इसमें भी डालते हैं शायद, कुछ लोग डालते हैं, मैं नहीं डालूँगी। अब इसको मैं रखती हूँ 2 मिनट के लिए, फिर मैं बनाती हूँ पूरन पूरी। देखिए अब इसको मैं केवल यहाँ पर बहुत अभी थोड़ी बनाऊँगी, ये मेरा महीने भर तक भी चलेगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो इसको मैं रख देती हूँ। वैसे भी फ्रिज में रखते हैं आप, मतलब फ्रीजर में ना रखें तो भी चलेगा, ये महीने भर तक ख़राब नहीं होता। जब जिसको खाना हो, जब मेहमान आए, एक बार बना के रख लेते हैं, फिर बनाते रहते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 कटोरी आटा लगाया, उसको मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये आटा है, इसकी मैं लोइयाँ बना लेती हूँ और फिर बना के दिखाती हूँ। देखिए लिया मैंने। अब जितना आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो बहुत सारा भी भर सकते हैं, बड़ी लोई ले लें इसकी। और कम भरना चाहते हैं तो इतना भर सकते हैं आप इसमें। एक तो ये तरीका है इसका भरने का, दूसरा भी मैं दिखाती हूँ। अब धीरे धीरे से इसको बेलना है। गैस ऑन कर दिया मैंने, कम पर तवा रखा हुआ है। धीमे धीमे हाथ से, मतलब एकदम से लगाएंगे तो बाहर निकल जाएगा। और यदि आपको वैसे बनाना है तो वैसे ही बना सकते हैं। शक्कर का भी इसी तरह से बनाते हैं। कुछ लोग डबल डालते हैं, जैसे 1 कटोरी अगर उन्हें डाल ली है तो 1 कटोरी शक्कर डालते हैं, ज़्यादा मीठा खाने वाले। अब देखिए इसको मैं घी में ही बनाऊंगी। अब दूसरी लोई लेती हूँ मैं। देखिए इसको मैंने पलट दिया है और मध्य पर, मतलब पहले थोड़ा तवा गर्म कर लें, फिर फ्लेम को लो करें। ये तो बहुत पतला है इसका, ये कवरिंग है, बहुत पतला है, जल सकता है। ये देखिए। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी फिलिंग ले लें और इसको यहाँ पर रखें और इसको यहाँ से मोड़ दें। दूसरा तरीका ये है, फिर आटा ले लें और लगा लें। अब कई लोग घी बहुत ज़्यादा डालते हैं, मतलब इसमें बीच में ऐसे छेद करके और बहुत घी खाते हैं। अब आप निर्भर करता है कि आप कितना खाना चाहते हैं। अगर और कुछ शक्कर भी भुर कर लेते हैं इसके ऊपर में, तो आप देख लीजिए इस तरह से बन गया है। ये तैयार हो गई है। अब दूसरी, इसको बेलने में बिल्कुल समय नहीं लगता, लेकिन देखिए अब बिल्कुल एकदम बन जाएगी, पतली बिल्कुल। इस तरह से बना रही हूँ मैं। देखिए ये तैयार होगी इस तरह से। अब आप जिस तरह से बनाना चाहें, जैसे भरना चाहें भर सकते हैं आप। ये देखिए बनने में टाइम लगता है क्योंकि कवरिंग बहुत पतली है, बहुत जल्दी बन जाता है। बस थोड़ी बेलने में सावधानी है कि हल्के हल्के हाथ से बेलें। ये देखिए बिल्कुल मैं हल्के हाथ से बेल रही हूँ इसको। देखिए तैयार है पूरन पूरी, और एकदम कुरकुरी और बहुत ही स्वादिष्ट गुड़ की पूरन पूरी है ये। अब मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, कैसे खाना है इसको। देखिए
किस तरह से खाते हैं यहाँ पर। एक आमठी है, ये चने की दाल से ही बनाया है। चने की दाल के साथ में खटाई डाल करके और लाल मिर्ची से बघार के बनाया है। ये आमठी है और ये कढ़ी है। तो इसके साथ में चावल भी खा सकते हैं और पूरन भी खा सकते हैं। और कुछ लोग घी से खाते हैं उसको, ये घी से भी खाते हैं कुछ लोग। और कुछ लोग इसके ऊपर ना वाइट वो जो पिसी हुआ शक्कर है ना उसको मिला करके फिर भी खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से तैयार है। ये भारतीय परंपरागत अनुसार दिवाली, होली, गुड़ी पड़वा जब हमारा नव वर्ष हिंदू कैलेंडर से शुरू होता है उस पर बनाई जाती है।